सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर अजय है। आइए आज हम उत्पत्ति 4 अध्याय का 1 से 5 तक खोलकर पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहले बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनको भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसको भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। जैसे हम सब लोग जानते हैं, उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन और हाबिल के बारे में लिखा है। कैन और हाबिल को जब हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे, उसी में दोनों को अगर हम देखेंगे बहुत अलग हैं। कैन के बारे में और हाबिल के बारे में अगर हम देखेंगे कि कैन जब जन्म हुआ तब उसका आदम ने कैन बोल के नाम दिया। कैन का मतलब है लाभ। तो लेकिन जब हाबिल ने जन्म हुआ, उसका हाबिल बोल के नाम रखे, तो हाबिल का अर्थ है बाष्प, अस्थाई जैसे। लेकिन बाइबल में अगर हम देखेंगे, जब कैन ने जन्म हुआ, आदम और हवा भी बहुत खुश हैं। लेकिन जब क्योंकि वो बहुत मजबूत है और सब काम करने में माहिर जैसे लगता है, इसलिए वो थोड़ा बलवान जैसा लगता है। इसीलिए उसके लिए कोई भी मतलब कुछ चीज़ों के करने के लिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हाबिल को जब हम देखेंगे, हाबिल वहाँ पे बाष्प के जैसा है, कुछ भी करने के लिए मतलब उसके पास बल नहीं है। इसीलिए ऐसे चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मतलब ज़्यादा दिन वो जी नहीं पाएगा ऐसे लगता है। इसीलिए हाबिल को और कैन को जब हम देखेंगे, ये दोनों में सिर्फ शरीर अलग अलग ऐसा नहीं है, लेकिन मन की दुनिया भी बहुत अलग है। इसलिए बाइबल में जब हम देखेंगे, बाइबल हमेशा हमको बाहर की रूप के बारे में नहीं बताती, लेकिन बाइबल हमको बताना चाहता है कि हमारा मन के बारे में। इसलिए जब हम भले ये दो कहानी हम आज पढ़ रहे हैं दोनों का, लेकिन ये दोनों को लेके परमेश्वर आज हमको उनका मन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए बाइबल में जब हम देखेंगे, बाइबल में परमेश्वर ये कैन और हाबिल के कहानी के माध्यम से हमको प्रभु का मन क्या है, प्रभु आज ये कहानी के द्वारा हमको क्या कहना चाहते हैं, वो सारे चीज़ हमको आज बताना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जब कैन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे टाइम वहाँ पे मतलब ऐसे सोच भी आता है कि हाँ, यहोवा ने क्यों कैन को और कैन का भेंट को क्यों ग्रहण नहीं किए, और हाबिल को और हाबिल का भेंट को क्यों यहोवा ने ग्रहण किए। बहुत सारे ऐसे लोग सोच आता है। इसीलिए जब बाइबल पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालों भी आता है मन में। लेकिन ऐसे सवालों को कैसे हम समाधान करेंगे, ऐसे सवालों को कैसे हम उत्तर पाएंगे? क्या आपका मन में भी ऐसा सवाल आया है कभी जब आप ये वचन को पढ़ते हैं? श्योर, जरूर आया होगा। मेरा मन में भी ऐसा सवाल आता था। लेकिन एक दिन मैं सच में बाइबल के द्वारा वो सारे चीज़ को जान पाया, जैसे कि बाइबल में उसका उत्तर लिखा है। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ आप भी अगर वो उत्तर पाएंगे बाइबल के द्वारा, तब आपका मन भी वो ऐसा सवाल समाधान हो पाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं, इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि हाँ नहीं, कैन ने अच्छा चीज़ नहीं लिया, कैन का मन थोड़ा साफ नहीं था, कैन का मन में वहाँ पे गुस्सा था, इसी कारण प्रभु ने उसको और उसका भेंट को ग्रहण नहीं किए। ऐसे बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं, लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा है। तो इसीलिए बाइबल में अगर हम देखेंगे, बाइबल में क्या उत्तर है, वो सारे चीज़ को अगर आप जान पाएंगे, बहुत आपका आत्मिक जीवन के लिए और उद्धार के लिए भी
ये वचन होप आशीषित दे सकता है। तो इसीलिए आज हम जब बाइबल को खोले हैं उत्पत्ति 4 अध्याय में, उत्पत्ति 4 अध्याय में जब हम देखते हैं कैन जब जन्म हुआ, जन्म होते ही वही टाइम अगर आप देखेंगे बाइबल में क्लियर लिखा है कि वो बलवान है और वो वही टाइम से खेती में काम करने लगा। मतलब वही टाइम कितना ताकतवर होगा वो खेती में काम कर पा रहा है, क्योंकि आज का ज़माना में वहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वही टाइम अगर हम देखेंगे वहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था खेती करने के लिए। मतलब बहुत परिश्रम भी करना पड़ा, लेकिन ऐसे करके वो ऐसे करने में वो बहुत माहिर है। लेकिन हाबिल को जब देखेंगे वो पूरा उसका उल्टा जैसा है। हाँ, वो हमेशा मतलब घर में रहते हैं और कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जब हाबिल को और कैन को अगर हम देखेंगे, कैन जब हाबिल को देखता है तो कैसा मन उसके मन में आता होगा। और श्योर, क्योंकि उसका भाई है, भले उसका भाई है वो, लेकिन उसका मन में ऐसा सोच आता होगा कैसे ये पैदा हुआ, क्यों ये जन्म हुआ। ऐसा बहुत सारे सवाल उसके मन में भी आता है। क्यों? इसी के कारण कैन ने अपने आप को जब देखता है तो क्या सोचता है, हाँ मैं थोड़ा सा हाबिल से थोड़ा सा मैं अच्छा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, मेरे द्वारा हो पा रहा है। इसीलिए कैन ने जो कुछ भी करने चाहता है वो सारी चीज हो पा रहा है। इसलिए कैन का मन में खुद को भरोसा करने का मन बढ़ते जा रहा है। इसलिए कैन का मन में खुद को भरोसा करने का मन और खुद का जो कुछ भी वो मतलब प्लानिंग कर रहा है, जो कुछ भी वो मतलब करने के लिए चाहता है, वो सारे चीज वो कर पा रहे खुद का बल के द्वारा, खुद का ताकत के द्वारा। इसी के कारण वो मतलब खुद को भरोसा करने का मन बढ़ रहा है। लेकिन एक ही तरफ प्रभु का वचन की ओर से प्रभु का मन क्या है वो चीज जानने के लिए उसका मन बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन हाबिल को अगर हम देखेंगे, हाबिल के पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो चीज को लेके वो प्रभु के सामने खड़ा हो पाएगा या अपने आदम और हवा मतलब अपना पापा और मम्मी के सामने भी वो खड़ा हो सकेगा। ऐसे कोई भी चीज है ही नहीं। इसी के कारण हाबिल का मन किसी की ओर से ज्यादा बढ़ रहा है। हाबिल का मन खुद के कामों के ऊपर ज्यादा नहीं है, लेकिन हाबिल का मन प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु का मन क्या है, वो सारे चीजों में बढ़ने लगा। लेकिन कैन को अगर हम देखेंगे, कैन आज हमेशा खुश है, खुद का आज को क्या वो कर पा रहा है, आज क्या वो किया, उसी काम में बहुत इंटरेस्टेड है, उसी काम में आज वो बहुत मतलब उसका मन बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, भले कैन वहाँ पे बलवान है और सब काम करने में माहिर है, लेकिन प्रभु की ओर से प्रभु का मन को जानने के लिए उसके पास मन इतना नहीं बढ़ पा रहा है। इसीलिए जब हम ये दोनों का मन को देखेंगे, मन वहाँ पे दोनों का अलग है, क्योंकि हर चीज मन से ही उत्पन्न होता है। इसलिए बाइबल में जब हम देखेंगे यशाया 55 का 8 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरे गति एक सी है। बाइबल क्लियरली कहता है यहोवा का देखना और हमारा देखना कभी भी समान नहीं है। लेकिन जब कैन ने खुद को देख रहा है, कैसे देखता होगा, हाँ मैं हाबिल से थोड़ा सा अच्छा हूँ, हाबिल से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, हाबिल कुछ काम का नहीं है, ऐसा बहुत सारे सोच उसके मन में बढ़ने लग रहा है। लेकिन बाइबल में दोनों को अगर जब यहोवा ने देख रहे हैं, यहोवा कैसे देख रहे हैं दोनों को सब, हाँ कैन भी दुष्ट है, कैन का मन भी वहाँ पे दुष्ट है, कैन का मन में भी वहाँ पे बहुत सारे समस्या है, लेकिन कैन खुद को कभी भी देख नहीं पा रहा है। लेकिन हाबिल को जब हम देखेंगे, हाबिल वहाँ पे कोई चीज नहीं है जो चीज के लेके वो प्रभु के सामने खड़े हो सके या अपने पापा मम्मी के सामने भी खड़ा हो पाए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। इसीलिए उसके पास एक ही है, प्रभु क्यों मैं पैदा हुआ, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, क्यों मैं जन्म हुआ, प्रभु उसके पीछे क्या, प्रभु का मन क्या है, प्रभु का मन को वो सीखने पा रहा है। इसलिए लेकिन कैन के पास वहाँ पे प्रभु का मन को सीखने के लिए टाइम नहीं है। आज भी जब हम देखेंगे बाइबल के द्वारा प्रभु हमको ये कहना चाहते हैं
क्योंकि हाबिल का मतलब क्या है? खालीपन है। उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है जो चीज़ को लेके वो प्रभु के पास खड़े हो सकेगा। क्या वो प्रभु के पास क्या भेंट ले सकता है? इसलिए वो प्रभु का मन को जांच रहा है, प्रभु का मन को वो जानने के लिए वो सीख रहा है। प्रभु का मन क्या है, क्या प्रभु चाहते हैं, कैसे कौन सा प्रभु भेंट लेना चाहते हैं। लेकिन हाबिल ये चीज़ को मतलब प्रभु से मतलब वो देख रहे हैं। लेकिन कैन को अगर हम देखेंगे, कैन क्या लेता है? जो भी, क्योंकि कैन के पास खुद को भरोसा करने का मन है और उससे पहले भी जो कुछ भी किया है वो पूरा सफल किया है, सक्सेस किया है, क्योंकि वो माहिर पुरुष है। इसीलिए जो कुछ भी मिला वो चीज़ वो प्रभु के सामने ले आया। लेकिन प्रभु वो भूमि उपज कभी भी ग्रहण नहीं किए। क्यों ग्रहण नहीं किए? क्योंकि बाइबल में अगर हम देखेंगे, इब्रानियों में लिखा है, थोड़ा सा खुलेंगे, इब्रानियों 11:4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धार्मिक होने को गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बात करते हैं। तो इसलिए बाइबल में जब हम देखेंगे, बाइबल में अभी हाबिल के भेंट के बारे में किसने गवाही दे रहे हैं? यहोवा ने गवाही दे रहे हैं। क्यों? कैसे वो मतलब भेंट चढ़ाए? बाइबल में क्लियरली लिखा है कि विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास किया? क्योंकि बाइबल में अगर आप देखेंगे, इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि वहाँ पे एक ऐसे वचन लिखा है, सत्य यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और लहू बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। तो इसलिए बाइबल में क्लियरली परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। लेकिन कैन को अगर हम देखेंगे, कैन कैसे भेंट को ले रहे हैं? जब वो भूमि से जो उपज फल को ले रहे हैं, क्या उसी में लहू निकल आ पाएगा? अगर लहू नहीं आएगा तो कैसे उसका पाप क्षमा हो सकता है? इसलिए बाइबल में अगर देखेंगे, प्रभु वहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। कैसे? लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है, पाप की क्षमा नहीं है। लेकिन कैन को जब हम देखेंगे, कैन का जो भेंट में क्या है? कैन का भेंट में क्या उसी में लहू है? कैन का भेंट में उसी में लहू है या नहीं है? कैन का भेंट में लहू नहीं है। लेकिन कैन क्या लिया? कैन वहां पे क्या ले रहा है? कैन वहां पे भूमि उपज में से वो ले रहा है। लेकिन बाइबल में हाबिल ने क्या लिया? हाबिल ने वहां पे लिया भेड़ बकरियां से कोई एक पहलटा बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। कैन हाबिल ने क्या चढ़ाए? वहाँ पे बाइबल में साफ लिखा है कि बकरियां, भेड़ बकरियां के कोई एक पहलटा बच्चे भेड़ चढ़ाने लगे ना। नहीं, जब भेड़ को काटेंगे तो वहाँ क्या निकलेगा? लहू निकलेगा। और लेकिन कैन के बारे में अगर हम देखेंगे, कैन कैसा लिया? भूमि की उपज से में कुछ भेंट ले आया, भूमि से जो निकलता है। लेकिन बाइबल में अगर हम देखेंगे, भूमि मतलब भूमि के बारे में अगर हम देखेंगे, भूमि ऑलरेडी श्रापित हो चुका है उत्पत्ति 3 में। तो इसलिए ये भूमि हमारा शरीर को भी दर्शाता है। इसलिए हमारा शरीर से जो कुछ भी निकलता है निरंतर बुरा निकलता है। इसलिए बाइबल में अभी जब हम देखते हैं, यहोवा ने जब इंसान को देख रहे हैं, यहोवा ने मनुष्य को जब देख रहे हैं, इंसान मनुष्य का मन निरंतर बुरा है। लेकिन इसलिए ये मन को लेके अगर मैं जाऊंगा प्रभु के पास, प्रभु मेरे को ग्रहण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु को क्या चाहिए?
प्रभु को सिर्फ क्या चाहिए? प्रभु को लहू चाहिए। ये लहू किसने दे सकता है? बाइबल में जब हम देखेंगे क्यों लहू चाहिए, रोमियो में लिखा है, रोमियो पुस्तक में लिखा है। रोमियो पुस्तक अगर हम खोलेंगे, रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इसलिए बाइबल में क्लियरली लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। इसलिए जिसके पास भी पाप है वो मृत्यु ही मिलेगी। क्योंकि इसलिए एक पाप के लिए लहू चाहिए और मृत्यु चाहिए। लेकिन कैन का जो भेंट में क्या है? उसमें ना मृत्यु है ना लहू है। लेकिन हवील का जो भेंट में अगर देखेंगे दोनों सब है। क्या है? लहू भी है और मृत्यु भी है। एक पाप के लिए एक मरा गया और लहू भी बहाया। लेकिन कैन का भेंट में अगर हम देखेंगे, कैन का भेंट में उसमें ना मृत्यु है ना वहाँ पे लहू है। क्योंकि बाइबल साफ कह रहा है लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। तभी कैसे वहाँ पे कैन का पाप समाधान हो सकता है? आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं अपने कोशिश से, हाँ, रो रो के प्रार्थना करके, हाँ मैं अच्छे से कोशिश करूँगा तभी होगा। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग अपना पाप से क्षमा पाने के लिए कोशिश करते हैं कि हाँ व्यवस्था को पालना करके और मतलब रो के बहुत सारे चीज़ों के द्वारा कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या उसका रास्ता है? क्या पाप से उद्धार पाने का रास्ता? अगर नहीं है तभी क्या ये कैन का रास्ता नहीं है क्या? इसलिए प्रिय और भाई और बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज एक हमको एग्जैक्टली प्रभु के सामने जानना चाहिए प्रभु का मन क्या है। कैसे हमारा पाप शुद्ध हो किया जा सकता है? कैसे हम पाप से पवित्र बन सकते हैं? क्या मेरा कोशिश से हो पाएगा या वहाँ पे लहू चाहिए? और लहू के बिना क्या मैं पवित्र बन सकता हूँ? क्या लहू के बिना क्या मेरा पाप क्षमा हो सकता है? लहू के बिना क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? क्या मेरा कोशिश से क्या आज मैं पवित्र बन सकता हूँ? आज तक हुआ हूँ क्या? अगर नहीं हुआ हूँ, क्या काल हो पाऊंगा क्या? अगर नहीं है तो कैसे मेरा जीवन, क्या मेरा जीवन में क्या कैन के समान नहीं जी रहा हूँ? क्या कैन के जैसे जी रहा हूँ या हाबिल के जैसे जी रहा हूँ? इसलिए प्रभु आज हमको कहना चाहते हैं, हम ये दोनों में से किसी का जीवन जी रहे हैं? क्या आज मेरा जीवन कैन के समान है या मेरा जीवन में आज हाबिल के जैसा है? क्या आज मेरा लाइफ में सिर्फ वहाँ पे लहू है, भेड़ और बकरे हैं, या मेरा जीवन में मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ उसी फल को लेके आज मैं खड़ा हूँ? प्रभु मैं तुम्हारे सामने इतना दान दिया हूँ, इतना दशमांश दिया हूँ, इतना प्रेयर किया हूँ, इतने चर्च को स्थापन किया हूँ, ये सब मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु ये सच में ये देखना चाहते हैं क्या? आज बहुत सारे टाइम में ऐसे शैतान हमको बहकाता है, हाँ तुम कोशिश करो, हाँ कोशिश करना अच्छा है, लेकिन कौन सा मन को लेके मैं कोशिश कर रहा हूँ? इसलिए भेंट देना अच्छा है, लेकिन भेंट के पीछे कैन का मन क्या है? मन में किसको निर्भर कर रहा है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या कैन ने वहाँ पे भेड़ बकरियाँ के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, या भूमि से उपज से कुछ फलों के ऊपर निर्भर कर रहा है? या कैन क्यों भूमि से उत्पन्न उपज को लेके जा रहा है? प्रभु क्या बोले हैं क्या उसी को लाओ बोल के? नहीं। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है कि लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। तभी क्यों कैन ने भूमि से उपज जो फल निकलता है उसी को ले रहे हैं? आज भी बहुत सारे लोगों का मन में, हाँ मेरे को कोशिश करना है, इसलिए मेरे को पाप के लिए पश्चाताप करना है, मेरे को आज पाप के लिए रोना है, मेरे को कोशिश करना है, व्यवस्था को पालन करना है। हाँ ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये द्वारा क्या सच में मेरा पाप समाधान हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है कब होगा? बाइबल में अगर आज देखेंगे, आज भी हमको प्रभु ये कहानी के द्वारा कहना चाहते हैं कि आज मेरा जीवन आज मैं कैसे जी रहा हूँ? सच में मेरा जीवन आज क्या कैन के समान या हाबिल के जैसा है? अगर मेरा जीवन हाबिल के जैसा तभी वहाँ पे क्या है? आशीष का जीवन है। अगर मेरा जीवन आज कैन के जैसा है तभी वहाँ पे क्या है?
वहाँ पे प्रभु मेरे को एक दिन ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन अगर कैन के जैसा है। इसलिए आज हम क्या कहना चाहते हैं, बाइबल में लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। इसलिए लहू चाहिए और मृत्यु चाहिए। लेकिन हाबिल के जीवन में अगर हम देखेंगे वहाँ पे लहू भी है और मृत्यु भी है। लेकिन कैन के बारे में अगर हम देखेंगे, ना कैन के पास मृत्यु है, ना वहाँ पे ना कोई लहू है। इसलिए बाइबल कहता है, बाइबल में थोड़ा सा देखेंगे, इब्रानियों 12:24 में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बात कहता है। इसलिए बाइबल में अगर हम देखेंगे, वो मतलब भेड़ बकरियां किसको समझाता है? यीशु मसीह को समझाता है। लहू किसको समझाता है? यीशु मसीह को समझाता है। प्रिय और भाई और बहनों, आज भी 2000 साल पहले यीशु मसीह जगत को आए और हमारा सारे पाप को उठा लेने के लिए आए और हमारा सारे पाप को धोने के लिए आए। लेकिन आज भी शैतान हमारा मन में बहुत सारे सोच को डाल के आज हमको सिखाता है कि नहीं, तुम कोशिश करो, तुम पश्चाताप करो, तुम व्यवस्था पालन करो। लेकिन बाइबल में अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह क्यों ये जगत का है? यीशु मसीह मेरा पाप, हमारा पाप को लेने के लिए आए ना? नहीं आए। लेकिन आज क्या हम उसके पर विश्वास करते हैं, या हम खुद कोशिश करते हैं कि पवित्र बनने के लिए? क्या हम आज उसी पर विश्वास करते हैं, या खुद कोशिश करते हैं धार्मिक ठहराने के लिए, पाप से पश्चाताप मतलब पाप से छुटकारा पाने के लिए खुद कोशिश करते हैं? बाइबल में अगर हम देखेंगे, यीशु क्यों आए? यीशु आए जगत का पाप उठा लेने के लिए आए। लेकिन हमारा मन को अगर हम देखेंगे, क्या आज हमारा मन में भी, क्या भले हम यीशु को विश्वास करते हैं, बोलते हैं, लेकिन मन में किसको हम विश्वास करते हैं? खुद को भरोसा करते हैं। समान कैन के जैसा है। लेकिन बाइबल में अगर हम देखेंगे, यशाया 44 का 22 अगर देखेंगे, उसमें क्लियर लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। बाइबल में अगर हम देखेंगे, यहोवा कह रहे हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और मैंने तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। आज भी हमारे मन में शैतान ऐसा सोच देता है, नहीं, आज भी तेरे पास पाप है, इसीलिए आज हम बोलते हैं कि हाँ, मैं पापी हूँ। लेकिन बाइबल में अगर हम देखेंगे, बाइबल साफ रीति से कह रहा है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मिटा दूंगा नहीं लिखा है, मिटा दिया है बोल के लिखा है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाऊंगा बोल के नहीं लिखा है, छुड़ा लिया है बोल के लिखा है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों का मन में, आज भी लोगों का मन में पाप है। उसका मतलब वो कौन से रास्ते में है हम? क्या आज हम हाबिल का रास्ते में है, या कैन के जैसे हम कैन के रास्ते में हैं? अगर कैन के रास्ते में है, तभी वहाँ पे क्या आशीष है क्या? इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप लोग वचन के ओर से लौट आओ, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह 2000 साल पहले आके ऑलरेडी ये जगत का पाप के लिए उस खुद का लहू दे चुके हैं और खुद क्रूस में ऑलरेडी वहाँ पे पूरा कर चुके हैं। जो भी मृत्यु भी हुआ है और लहू भी बहा चुके हैं। इसलिए क्योंकि पाप के लिए दोनों चीज़ जरूरी था, एक हो गया मृत्यु और दूसरा हो गया लहू, क्योंकि लहू बहाए बिना पाप की मृत्यु मतलब पाप की क्षमा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ये दोनों चीज़ों को सब क्रूस में पूरा किए ना नहीं किए हैं। क्यों किए? क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए वहाँ पे बलिदान हुए हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों का मन में शैतान ऐसा सोच डालता है, हाँ यीशु मसीह वही टाइम किए, लेकिन तभी भी क्या हम इसीलिए आज भी कोशिश करना चाहिए बोल के। लेकिन बाइबल में लिखा है, अगर हम कोशिश कर सकते थे, यीशु मसीह को क्यों वहाँ पे आके बलिदान जरूरी था क्या? नहीं ना। इसलिए मैं आज क्या कहना चाहता हूँ, आप लोग वचन को देखिए, बाइबल क्या कह रहा है, यहोवा ने कह रहा है, क्या बोल के कह रहे हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान
और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरे ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो इसलिए बाइबल में प्रभु हमको ऑलरेडी छुड़ा चुके हैं, हमारा पापों को यहोवा ने मिटा चुके हैं। लेकिन शैतान हमको बोल रहा है कि नहीं, तेरा पाप अभी भी है। कैसे तू बोल पाएगा कि हाँ तुम धार्मिक हो? कैसे तुम बोल पाओगे कि हाँ तुम पवित्र हो? कैसे बोल पाओगे कि हाँ मैं स्वर्ग हूँ, स्वर्ग जा सकता हूँ? सच में अगर हमारा सोच विचार को, हमारा मन को अगर देखेंगे, कभी भी बोल नहीं पाएंगे। लेकिन बाइबल को अगर हम देखेंगे, बाइबल में वचन सच है, क्योंकि हमारा सोच विचार निरंतर बुरा है, इसलिए प्रभु का वचन सिर्फ सच्चा है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप अपना सोच विचार को ना सुन के सिर्फ वचन क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रहा है, उसी चीज़ को सुनिए। इसीलिए हाबिल ने खुद क्या सोचता है, क्या देख रहा है, वो चीज़ को ना सुन के प्रभु का मन क्या है। प्रभु का मन, मेरा मन कभी भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि मेरा मन हमेशा निरंतर बुरा है, लेकिन प्रभु का मन हमेशा सच्चा है। इसीलिए प्रभु का मन क्या है? वचन ही प्रभु है। इसलिए वचन जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु का मन को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हाबिल ने प्रभु का वचन को ग्रहण कर रहे हैं। वचन क्या चाहता है, प्रभु क्यों कैसे भेड़ को चाहते हैं, कैसे भेंट को चाहते हैं, वो चीज़ जब वो जाना और वो चीज़ को जब उसने भेंट दे रहा है, प्रभु खुशी से उसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हाबिल वो चीज़ को लिया और ग्रहण किए और आखिरी में आशीषित भी हुए। लेकिन कैन को जब हम देखेंगे, कैन वो मन को नहीं जाना, इसलिए खुद जो सोचा, खुद के मन में जैसा सोच विचार आया, उसी के हिसाब से उसने जब प्रभु के सामने भेंट दे रहे हैं, प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं किए। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आज भी प्रभु हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे सोच विचार के अनुसार अगर हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, क्या प्रभु हमको ग्रहण करेंगे? क्या? कभी भी नहीं। या हम प्रभु का मन क्या है उसी के अनुसार अगर हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, तभी प्रभु हमको वहाँ पे आशीष देंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग प्रभु के सामने हाबिल के जैसे जिए और हाबिल जैसे मन के ग्रहण किए, ऐसे आप लोग भी प्रभु का मन को ग्रहण कीजिए और वचन को लेके खड़े हो सकें। तभी आप आखिरी में प्रभु का धार्मिकता, पवित्रता और स्वर्ग राज्य में भी जा सकें। आइए, आज मैं इतना बोलना चाहता हूँ और आज का वचन के द्वारा भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग में आशीषित हुए होंगे। आइए थोड़ा प्रेयर करेंगे, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पिता, तूने आज अनुग्रह दिया। आज भी जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय से कैन और हाबिल के बारे में जब हम सुने प्रभु जी, वहाँ पे कैन प्रभु का मन को कभी नहीं जाना, लेकिन हाबिल प्रभु का मन क्या है, प्रभु कैसे भेंट को चाहते हैं, वो सारे चीज़ जब वो जान रहा है, उसी के द्वारा जब उसने भेंट दे रहा है, वही टाइम प्रभु ने वहाँ पे खुशी से वो भेंट को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु आज भी बहुत सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन अपने सोच विचार के अनुसार, लेकिन अपने सोच विचार प्रभु का सोच विचार से बहुत अलग है, क्योंकि इंसान का सोच विचार निरंतर बुरा है। इसलिए हमको हमारा सोच विचार फेंक के प्रभु का मन क्या है उसी को अगर जब हम ग्रहण करके प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो भी प्रभु हमको ग्रहण करेंगे। प्रभु आज की ये बाइबल अध्ययन के द्वारा भी तूने आज अनुग्रह दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारे भाई और बहनों को तूने आशीषित कर, ताकि जैसे अपने सोच विचार को छोड़ के प्रभु का वचन क्या कह रहा है, प्रभु आज भी जैसे हम सुने, यहोवा ने हमारा सारे पाप को मिटा चुके हैं, लेकिन शैतान ने हमको बोल रहा है कि नहीं, आज भी तेरे पास पाप है, आज भी तेरे पास अपराध है, इसलिए तुम कोशिश करो, इसलिए रो रो के प्रार्थना करो। ऐसे चीज़ों को शैतान सिखाता है। लेकिन बाइबल में जब हम देखते हैं, बाइबल में प्रभु यहोवा ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारा अपराधों को काली घटा के समान मिटा डाला हूँ, मेरे ओर से फिर लौट आओ, क्योंकि मैं तुमको छुड़ा लिया हूँ। प्रभु इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमको तुम ये अंधेरा से, ये अंधकार जीवन से, पाप से और अपराधों से, सब चीज़ों से हमको छुड़ा चुके हो। इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये वचन को विश्वास करने के लिए हमारा मन को दिए, इसलिए बहुत धन्यवाद दे के हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहुत धन्यवाद।